फुल पावर बर्बाद करना बंद करो। यह जहर इस समय के सबसे पावरफुल जहर में से है। यह जहर डेथ स्पाइडर एम्परर का है। यह हमारे शरीर के अंगों के साथ साथ हमारी सोल को भी इफेक्ट कर चुका है। रो मत, हम पहले ही खुश हैं जो तुमने और तांगसन ने हमारे दुश्मनों के हाथों से मारे जाने से बचाया है। हम पहले ही 1,00,000 साल तक साथ में जिंदा रहे, अब मरना कोई जल्दी नहीं है। हम दुश्मनों के हाथों नहीं मरे और ना ही हम उनकी सोल रिंग बने। हम खुश हैं। दामिंग की आंखें अब लगभग बंद हो चुकी होती हैं। वह अपनी पलकें भी नहीं उठा पा रहा होता है और इनके बात करते हुए तांगसन आ जाता है और अपना बेस्ट सी पिरामिड बैरियर हटा देता है। तांगसन ने साओबू को देखा जो डूबते को तिनका जैसी पड़ी हुई थी। तांगसन को देखते ही कहती है, जल्दी करो, उन्हें बचा लो, दामिंग और अरमिंग मर जाएंगे। तांगसन ने उन्हें एकदम से शॉक होते हुए देखा। तांगसन अभी बिबीडोंग से फाइट करके आया होता है, इसलिए वह काफी कमजोर होता है। लेकिन तांगसन ने इसकी परवाह नहीं किया। वह जल्दी से उनके पास आया और एंटीडोट निकाले और उन्हें रिफाइन करते हुए दे दिया। उसी टाइम वह अपनी बची हुई स्पिरिट पावर से बूस्ट किया ताकि वह और तेजी से अपना असर दिखा सके। दामिंग रोकते हुए तांगसन से कहता है, अपनी ताकत बर्बाद करना बंद करो। अगर कोई भगवान भी आ जाए तो वह भी हमें नहीं बचा सकता। अच्छा हुआ जो तुम सही समय पर आ गए हो। कम से कम हम तुम्हें धन्यवाद तो दे सकते हैं जो तुमने हमें दुश्मनों के हाथों से मरने से बचाया। तांगसन कहता है, दामिंग तुम ठीक हो जाओगे, कोई न कोई तरीका मिल ही जाएगा तुम्हें वापस लाने का। अचानक दामिंग तेजी से आंखें खोलते हुए कहता है, तांगसन मेरी बात सुनो। तांगसन उस जहर के असर को देखकर दुखी था। तुम साओबू को देखो, हमें हमारे शरीर की हालत का पता है। हमारे पास साओबू की तरह हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर नहीं है जिससे हम बच सकें। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे यह खत्म करने दो। इतनी जल्दी यह हर्ब नहीं मिल सकती। यदि मिल भी गई तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है और उसे कंज्यूम करना भी आसान नहीं है। तांगसन ने दुखी होते हुए दामिंग को देखा और हाँ में सिर हिलाया। साओबू ने दामिंग को गर्दन से गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी। दामिंग तांगसन से कहता है, सच कहूँ तो शुरू में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। साओबू हमारे साथ थी, हम तीनों 1,00,000 साल तक साथ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साओबू ने क्या किया, हम उसके साथ रहे। और जब साओबू ने इंसान बनने का फैसला किया तुम उसे ले गए। साओबू का दिल तुम्हारे पास है, क्या तुम इसे समझते हो? पिछली कुछ घटनाओं से हम समझ गए कि तुम सच में साओबू से प्यार करते हो। अब वापस भी साओबू के साथ आए हो। साओबू अपनी बॉडी से अपनी सोल जोड़ सकती है, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि तुमने साओबू के लिए कितना हार्ड वर्क किया है, जिसके लिए मैं खुश हूँ। मैं चला जाऊँ उससे पहले मेरी लास्ट विश है और उम्मीद है तुम इसे पूरा करोगे। तांगसन ने बिना सुने ही प्रॉमिस कर दिया। हाँ बताओ, वह कुछ भी करेगा उसे पूरा करने के लिए। दामिंग तांगसन को धन्यवाद करता है और साओबू से कहता है, साओबू उदास मत हो, आपके पास तांगसन है। हम इस फॉरेस्ट में एक साथ 1,00,000 साल तक साथ रहे। अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और हमारी कुछ हद तक मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत भी है। तांगसन भी इससे एग्री होता है क्योंकि तांगसन मृत्यु और जीवन को समझता है। आगे तांगसन से कहता है, हम पहले ही खुश हैं जो तुमने हमें दुश्मनों के हाथों से मरने से बचाया, लेकिन हमारी लास्ट विश है साओबू को फिर से जिंदा होते हुए देखने की। तांगसन को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दामिंग ऐसा कुछ कहेगा। यह सुनते ही तांगसन परेशान होते हुए माफी मांगने लगा। दामिंग, यह नामुमकिन है, मुझ में अभी यह क्षमता नहीं है, मैं ग्रैंड सोललैंड मास्टर नहीं हूँ। दामिंग तांगसन को एक टक देखते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी रैंक 85 है और बस 5 ही कम है। यदि मैं इन कम हुई 5 रैंक को पूरा कर दूं तो क्या तुम साओबू को जीवित करोगे? तांगसन हैरान था, आखिर कैसे? साओबू ने दामिंग को कसकर गले से लगाया, कहा, ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इतनी देर चुप रहने वाला अरमिंग भी बोल पड़ा। तांगसन को देखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमारी मृत्यु को कोई अर्थ मिले? हम बिना कुछ करे ही मर जाएं, जब हम तुम्हें जीवित करने में मदद कर सकते हैं। और यही नहीं, जब हम तांगसन की सोल रिंग बन जाएंगे तब हम तुम पर नज़र भी रख सकते हैं। और तांगसन से पूछते हैं, क्या तुम हमसे एग्री हो? अरमिंग और दामिंग दोनों ही जानते हैं साओबू को रिवाइव करने से
तांगसन को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। यह दोनों ही जानते हैं वह दोनों मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी यह दोनों शाओबू को जिंदा होता हुआ देखना चाहते हैं अपने लास्ट टाइम में भी। वह तांगसन की पावर को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इससे तांगसन की रैंक 10 लेवल तक कम हो जाएगी और यह किसी स्पिरिट मास्टर के लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर है। और उन्हें लगता है तांगसन शाओबू को रिवाइव नहीं करेगा और हमेशा ऐसा ही रहने देगा। तांगसन कहता है, दामिंग और अर्मिंग, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम दोनों के साथ शाओबू 1 लाख साल तक रही, जबकि मैं केवल कुछ 10-1 साल से हूँ। लेकिन शाओबू के लिए मेरा अफेक्शन तुमसे कम नहीं है। मैं शाओबू को इस बार स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट उसे रिवाइव करने के लिए ही लाया था। अब ज़्यादा बोलना बेकार है, यह देखो, कहते हुए तांगसन ने शाओबू की हथेली को थपथपाते हुए शाओबू पर अटैक कर दिया, जिससे शाओबू दर्द में चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। शाओबू की सोल तांगसन से मर्ज होना चाह रही थी, लेकिन तांगसन ने उसे नहीं निकलने दिया। दामिंग और अर्मिंग दोनों ही तांगसन पर चिल्लाए, यह क्या कर रहे हो? लेकिन वह इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वह हिल भी नहीं सकते थे और बस तांगसन को देख रहे थे। तांगसन पहले से ही कमज़ोर था, जिससे सी गॉड की लाइट भी फीकी सी दिखाई दे रही थी। लेकिन तांगसन ने उसी से शाओबू की सोल को अपने शरीर में खींचा और अपने मुंह को जोर से बंद करते हुए और छिपाते हुए अपना राइट हैंड सी गॉड ट्राइडेंट के मैन ब्लेड पर दे मारा, जिससे वह तुरंत ही कटकर अलग हो गया। खून के छींटे यहाँ वहाँ पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। तांगसन का रंग पीला सा होने लगा, लेकिन तांगसन ने संभलते हुए अपने लेफ्ट हैंड से अलग हुए हाथ की जगह दबाते हुए अपनी नसों को बंद कर दिया। अब अर्मिंग और दामिंग दोनों की ही नज़रें बदल गई। वह तांगसन को किसी और नज़रों से देखने लगे। इससे ज़्यादा भी तांगसन कुछ नहीं समझा सकता था। तांगसन के राइट आर्म में शाओबू की सोल बोन थी और जब तक तांगसन 90+ रैंक का नहीं होता है, सोलवॉन को केवल उसके मरने के साथ ही अलग किया जा सकता है, या फिर जैसे ही सोलवॉन उसके शरीर से अलग होगी वह मर जाएगा। तांगसन ने सी गॉड ट्राइडेंट का यूज भी इसीलिए किया था क्योंकि वह अपने हाथ को तोड़ नहीं सकता था। ट्राइडेंट को जमीन पर मारा और कांपते हुए अपने कटे हाथ से शाओबू की सोलवॉन को नोचते हुए हाथ से निकाला। दोनों डिवाइन बीस्ट ने यह देखते हुए कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। यह एक इंसान का डिटर्मिनेशन है। दामिंग और अर्मिंग ने एक दूसरे को देखा और कहा, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वह मृत्यु के पास आ चुके हैं। तांगसन से जैसे ही वह सोलवॉन अलग होगी वह मर जाएगा। वह तांगसन को देख रहे थे। अब उन्हें तांगसन खुद से भी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, उसके सेक्रीफाइस के कारण। तांगसन का बू के लिए पागलपन को देखकर उन्हें शर्मसार कर दिया। अब यदि वह कुछ नहीं करते हैं तो तांगसन मारा जाएगा। जोर से आवाज़ आई। इन दोनों बीस्ट के माथे पर रेड लाइट चमकी। 2 अलग अलग तेज लाल लाइट की आग जल उठी। सब कुछ रुक गया। यह दोनों बीस्ट का सेक्रीफाइस का टाइम था। यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।